पूरे देश में कल से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। 15 दिन चलने वाले इस महापर्व पर लोग बाग अपने पुरखों पितरों को याद करते हैं और दान पुण्य करते हैं। तो वहीं पितरों के प्रति कौवे को भोजन कराने का विधान भी है। ऐसे में विदिशा का देश में शायद ही ऐसा इकलौता काग उद्यान है जहां पूरे वर्ष भर कौवे को भोजन कराया जाता है। यहाँ की काग रसोई और विलुप्त होती कौवों की प्रजाति के लिए उनके संरक्षण का अभियान भी चल रहा है, जिसको लेकर भोपाल कमिश्नर ने भी मुक्तिधाम सेवा समिति की इस पहल की सराहना करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट में सराहा है। गौरतलब है कि यहाँ की रसोई से न केवल कागों बल्कि अन्य प्रजाति के पक्षियों को भी आहार मिल रहा है। वहीं मानव के प्रेम में वशीभूत जंगल से आने वाले लंगूर भी यहाँ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ कल से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, जहाँ लोग बाग अपने अपने पितरों की याद में धर्म कर्म दान पुण्य का विशेष रूप से कार्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 15 दिनों के पितृपक्ष काल में किए गए दान पुण्य और उनके सेवा कार्य सीधे उनके पितरों तक पहुँचते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा बेतवा तट स्थित काग उद्यान का निर्माण किया गया है, जहाँ प्रतिदिन कौवों अर्थात कागों को भोजन कराया जाता है। गौरतलब है कि देश का पहला ऐसा उद्यान है जहां विलुप्त होती कौवों की प्रजातियों को बचाने एवं उनके संरक्षण का कार्य किया जाता है, बल्कि प्रतिदिन उनके लिए भोजन भी तैयार किया जाता है, जहां प्रतिदिन चावल और समय समय पर रोटी आदि पकाई जाती है। संस्था सचिव के मुताबिक यहां पिछले 11 वर्षों से इस विलुप्त होती प्रजाति को बचाने का ख्याल मन में आया था और तब से लेकर आज तक प्रतिदिन यहाँ कौवे के नाम पर ही काग रसोई चल रही है। इस काग उद्यान का लोकार्पण अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित देश के जाने माने जलविद डॉक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। वहीं भोपाल कमिश्नर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 19 सितंबर 2021 पर खुद लिखा है कि विदिशा मुक्तिधाम सेवा समिति की पहल काग उद्यान, जहां कौवों के संरक्षण के लिए अनूठा प्रयास है, जहां उनकी खास तौर से देखभाल हो रही है। आज से पितृपक्ष का पवित्र एक त्यौहार कहें हम लोग अपने पितरों की याद में जो मनाते हैं प्रारंभ हो गया है। 15 दिनों तक ये चलता है। आज प्रथम दिवस ही जैसे है कि नदियों पर सुबह से भीड़ थी और सबसे बड़ी बात है कि हम जहाँ मुक्तिधाम में खड़े हैं, यहाँ काग उद्यान देश का इकलौता ऐसा काग उद्यान है जहाँ कौवों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। एक अनूठी पहल यहाँ पर है कि 365 दिन कागों को भोजन मिलता है। यानी काग रसोई भी यहाँ पर है। धार्मिक मान्यताओं में ये है कि सीधा पितरों तक भोजन पहुँचता है, ये हमारा भाव है। दूसरा, ये विलुप्त हो रही है प्रजाति, उसके संरक्षण का दूसरा भाव ये है। तीसरा भाव ये है कि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर कागों की महत्वता की बात करें तो वो कीट वो जर्म से जो शरीर के लिए मानव शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उनका भक्षण काग करता है। इसलिए 3 प्रकार से अगर महत्व कहें तो बहुत आवश्यक है। लेकिन सबसे बड़ा धार्मिक बात है कि आज के दिन हम पितरों को भोजन कराते हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि पकवान सारे लोग डाले गए हैं और वो सीधा पितरों तक पहुंचता है। यही भाव है पितृपक्ष का, यही बात है हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। मुक्तिधाम में रोज़ सुबह डेली चावल बनाते हैं हम लोग, मुक्तिधाम टीम द्वारा रोज़ चावल डालते हैं, तोश वगैरह भी आते हैं, समोसा कचौड़ी भी लाते हैं, हम डेली डालते हैं। कैसा लगा अपने परिजनों की याद में भी भोजन? यहाँ परिजनों की याद में सबको भोजन लाए, खीर पूड़ी बना के लाए घर से, वो डाला, क्योंकि वो घर पे तो गांव में कौवे तो मिलते ही नहीं है घर की छतों पर, इसलिए यहाँ पर क्या मुक्तिधाम में 365 दिन आते हैं और यहाँ कौवे बहुत हैं। परिजनों की याद में पहले कभी छतों पर ढूंढा करते थे कि काग जाएँ तो उनको भोजन कराएं। लोग ये मानते हैं कि पितृपक्ष में कागों को भोजन कराना चाहिए, लेकिन ढूंढने से काग नहीं मिलते थे। आज हम मुक्तिधाम परिषद में आए, मुक्तिधाम में काग उद्यान बनाए। मुक्तिधाम टीम ने काग उद्यान को बनाया कई समय हो गया और शायद देश में पहला ऐसा मुक्तिधाम है काग उद्यान बना है। कई ऐसे काग उद्यान है। हमें एक बहुत अब मन की और आत्मा से संतुष्टि मिलती है कि हम अपने पितरों की याद में जो भोजन कराने कागों को ढूंढते थे, आज मुक्तिधाम में हमें काग मिल जाते हैं और हम संतुष्टि से भोजन कराते हैं। एवं हम बहुत संतुष्ट होते हैं। लोगों को कागों को ढूंढना पड़ता है और कहीं जगह वीडियो आते हैं कि प्लास्टिक का काग 100 रुपये लेता है, वो काग को भोजन करा के और चला जाता है। लेकिन हम आप आओगे मुक्तिधाम देखोगे तो सैकड़ों की संख्या में आपको काग मिलेंगे। एवं हम मुक्तिधाम टीम का सही पूरा दिल से धन्यवाद करते हैं कि रेगुलर 365 दिन कागों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं और हम पितृपक्षों में हम कागों को भोजन कराने के लिए मुक्तिधाम आते हैं। धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।